हाँ बेटे, हेलोरीन्स क्या होते हैं? हेलोरीन्स होते हैं जब बेंजीन के ऊपर क्या आ जाता है बेटे, कोई हेलोजन, ठीक है ना। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है ना। अब मैं इसकी एक आपको साइकिल तैयार कर देता हूँ जिसमें एक जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, सारी की सारी प्रिपरेशन, और एक जगह क्या लिख दूंगा, सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और कर लेते हैं। देखो फटाफट, देखो ये हमने ना बीच में हेलोअरीन लिखा। हेलोअरीन का बेस्ट एग्जाम्पल हो गया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन किससे बनता है? क्लोरोबेंजीन बेंजीन से बन जाता है। बेंजीन में क्या ऐड करें? बेंजीन में क्या ऐड करो, ऐसे प्लस में Cl2 और एरो पर क्या लिख दोगे, एनहाइड्रस AlCl3, बन गया क्या बेंजीन से क्लोरोबेंजीन। ऐसी बेंजीन से क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। जब आप क्या ले लोगे, Br2 ले लोगे। अच्छा, एक और केमिकल होता है बच्चों, एनिलीन। एनिलीन क्या होता है शिवेन? बेंजीन के ऊपर क्या आ जाता है, NH2। एनिलीन से भी हम बेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। कैसे? पहले हम इसमें क्या ऐड करेंगे बेटा, NaNO2 और HCl। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इसको बोलते हैं बेटे डाइजोटाइजेशन। उससे क्या होगा, बेंजीन के ऊपर आ जाएगा बेटे क्या, N2 प्लस Cl माइनस। फिर इसमें आप आगे ऐड कर दो Cu2Cl2 एट HCl, ये बन गया। Cu2Br2 ले लोगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। आप इसमें Ki डाल दोगे तो आइडोबेंजीन बन जाएगा। आप इसमें HbF4 ऐड कर दोगे और हीट कर दोगे तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। मतलब समझ गए मेरी बात को, कि आई डालोगे तो आइडो। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ ऐसा कर देता हूँ, ये तरीका सही रहेगा ना। यहाँ पे क्लोरो ब्रोमो आइडो और फ्लोरो भी हो सकता है। तो ये दो ही प्रिपरेशन है, हेलोरीन की दो ही प्रिपरेशन है, एक बेंजीन से और एक इस कंपाउंड से। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, पॉज कर सकते हो आप। दीज आर दी वट प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स। बेंजीन से बना सकते हैं, एनिलीन से बना सकते हैं, ठीक है ना। टॉलीन से भी बना सकते हैं, लेकिन टॉलीन जो होता है वो क्या होता है, यहीं पे लिख देता हूँ। देखो टॉलीन क्या होता है, टॉलीन होता है क्या, बेंजीन के ऊपर CH3। अब अगर आप इस पे क्लोरीनेशन कर देते हो या ब्रोमिनेशन कर देते हो तो क्या होगा, आप इस पे क्लोरीनेशन करोगे या ब्रोमिनेशन करोगे तो बच्चों एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि ना ये जो ग्रुप होते हैं ना, ये ना ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर का क्या मतलब होता है कि इस पे जो भी अटैक करोगे ना तो अटैक कहाँ पे होगा बेटे, ऑर्थो और पैरा पे होगा। मतलब ये ऑर्थो पोजीशन होती है बच्चों, ये दोनों मेटा पोजीशन होती है और ये पैरा पोजीशन होती है। तो मतलब ये है कि इसमें ना बेंजीन के ऊपर CH3 लगा रहेगा और क्लोरो ग्रुप जो है वो ऑर्थो और पैरा पर लग जाएगा। क्लोरो कहाँ लग जाएगा बेटे, आके ऑर्थो और पैरा पे लग जाएगा। ये भी हेलोअरीन है। ये कैसे हेलोअरीन है, ये ऐसे हेलोअरीन है कि इसमें भी बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली हेलोजन लगा है ना, तो इसे भी क्या बोलोगे बच्चे आप, हेलोअरीन। तो ये तीन प्रिपरेशन हो गई एक तरह से, ठीक है ना। कर दो पॉज बेटे। देखो अब हम करेंगे इस स्लाइड के ऊपर क्या करेंगे, पहले हम कर लेते हैं, चलो फिजिकल प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। दिस वी आर मेकिंग हेलोअरीन वन शॉट। तो इसमें पहले हमने क्या कर ली थी, प्रिपरेशन कर ली। अब हम क्या कर लेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी एक ही है, फिजिकल प्रॉपर्टी एक ही है इसमें, वो ये है कि ये एक कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है। इसका नाम आप लोग गैस करो, इसका नाम कॉमन में क्या बोलते हैं पता है इसको, कॉमन नेमिंग में इसको क्या बोलते हैं, कॉमन नेमिंग में इसको बोलते हैं पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। सही नाम है कि नहीं बताओ। तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। किससे, इसके आइसोमर से। इसका आइसोमर जैसे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, इसका आइसोमर जैसे मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। तो क्यों भाई ज़्यादा क्यों होता है मेल्टिंग पॉइंट, तो उसका आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा कि ना ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है, ये ना ऐसे सिमेट्रिकल है। देखो ये देखो, तो सिमेट्रिकल होने से क्या होता है,
चीज़ ना बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, उसका लैटिस, जैसे देखो हर सॉलिड का ऐसे लैटिस होता है ना, तो उसके लैटिस में जो उसकी फिटिंग आएगी ना, सबसे अच्छी फिटिंग किसकी आएगी इन सब में से? इसकी आएगी। और जैसे देखो ये दोनों क्लोरो एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, वो दोनों क्लोरो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो लैटिस जो होगा वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा होगा ना, लेकिन इसका लैटिस बिल्कुल फिट है। तो वाई पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट? तो आप क्या आंसर बोलोगे कि बिकॉज ऑफ इट्स सिमिट्री इट फिट्स इनटू लैटिस वेल। आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर, क्या देख सकते हो क्लियरली कि मेल्टिंग पॉइंट आपको किसका सबसे ज़्यादा दिख रहा है, मुझे बताओ आप अपनी आंखों से देख के कि ज़्यादा किसका दिख रहा है बच्चों? 323 हाईएस्ट हो गया ना इसका, किसका? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का। तो ये इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का सबसे ज़्यादा क्यों होता है? तो देखो ये इट इज़ ड्यू टू, ये लिख लो बेटे, ठीक है ना, इट इज़ ड्यू टू, देखो इट इज़ ड्यू टू symmetry of para isomer that fits into crystal lattice better as compared to ortho and meta। आपने कुछ नहीं लिखा था अभी, तो आप ऐसा करो पहले वो लिख लो, move to the which topic, chemical properties of haloarenes, ठीक है ना। तो chemical properties में इसमें 3 है बच्चों, देखो आप, ठीक है ना, chemical properties में इसमें 3 है। एक हम करेंगे बच्चे रिएक्शन विद मेटल करते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। तो रिएक्शन विद मेटल अगर हम सबसे पहले करें, चलो पहले ये कर लेते हैं, अब ये आ गई ना, पहले यही कर लेते हैं। देखो ये है बच्चों पहली केमिकल प्रॉपर्टी हमारी, नाम क्या है उसका? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बहुत ध्यान से सुनना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि हेलोअरीन को न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हेलो देखो क्या लिखा है, अराइल हैलाइड्स मतलब हेलोअरीन्स, अराइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि बच्चों क्या होता है, रेजोनेंस की वजह से ना, रेजोनेंस की वजह से ये डबल बॉन्ड बन गया, इसको ब्रेक करना बड़ा मुश्किल है। भाई जैसे RX है, RX में एक्वस KOH ऐड करो तो अल्कोहल बन जाता है ना। RX समझते हो आप क्या होता है? हेलो अल्केन होता है, उसमें एक्वस KOH तो अल्कोहल बन जाएगा ना फटाफट। लेकिन ये देखो इधर क्लोरोबेंजीन में देखो, क्लोरो Cl की जगह OH लाने में कितनी मेहनत लग गई, देखो जरा 623 केल्विन का हाई टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेयर का हाई प्रेशर, तो जाके Cl की जगह पे क्या आ जाए। इससे क्या पता लग रहा है मुझे बताओ कि हेलोअरीन्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स विच काइंड ऑफ रिएक्शन। ये पक्का पेपर में आता है। और इसके 2 रीजन हम देते हैं, 2 रीजन हम क्या देते हैं कि एक तो रेजोनेंस की वजह से ये डबल बॉन्ड आ गया जिसको तोड़ना बड़ा मुश्किल लिखा है। CCl bond acquires a partial double bond character due to resonance. As a result, the bond cleavage in haloarine is difficult than haloalkane. दूसरा ये रीजन दे देंगे हम कि भाई जो होते हैं ना हेलोअरीन्स, बेंजीन कंपाउंड्स, वो वैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल को रिपेल ही करते हैं। देखो क्या लिखा है, बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रिपल्शन इट इज लेस लाइकली फॉर द इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल टू अप्रोच इलेक्ट्रॉन रिच अरीन्स। मतलब बेंजीन कंपाउंड खुद ही इलेक्ट्रॉन रिच है और न्यूक्लियोफाइल पर भी नेगेटिव चार्ज है। न्यूक्लियोफाइल पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। और देखो इधर रेजोनेंस की वजह से देखो यहाँ पर आया नहीं हुआ नेगेटिव चार्ज, देखो ये क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है ना। तो नेगेटिव चार्ज अगर इसको कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो उसको रिपेल करेगा कि नहीं, मुझे इतना बताइए बस आप। जैसे इसको अटैक करने अगर OH माइनस आ जाता है तो OH माइनस इसको अटैक करने में मुश्किल होगी ना, क्योंकि इस पर खुद ही नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, तो वो रिपेल करेगा इसको, ठीक है ना। तो ये हमारी पहली केमिकल प्रॉपर्टी है। क्या बताया उसमें आपको मैंने? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। क्या बताया? हेलोअरीन्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ड्यू टू 2 मेन रीजन। नंबर 1, वैसे तो 4 रीजन है। नंबर 1 हम करेंगे रेजोनेंस की वजह से, नंबर 2 हम करेंगे कि नॉर्मल बेंजीन कंपाउंड रिपेल करते हैं न्यूक्लियोफाइल्स को, ठीक है।